मध्य प्रदेश में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार के द्वारा खेत तालाब योजना शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। हितग्राहियों से खुली लूट मची है और जो किसान अधिकारी कर्मचारी को पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसी का काम अधूरा पड़ा है तो कोई पूरा काम करा के कर्जदार हो गया है। ऐसे ही सागर जिले के मालथन ब्लॉक में आने वाली देवपुरा पंचायत में पंकज दुबे के साथ हुआ, जिनका साल 2023 में खेत तालाब के लिए चयन किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 3,13,000 रुपए थी। लेकिन पूरा काम होने के बाद अभी तक किसान पंकज दुबे को 1,13,000 की राशि ही प्राप्त हुई है। पंकज दुबे का आरोप है कि जिसमें से 23,000 की राशि उन्होंने अपनी देवपुरा पंचायत के सहायक सचिव सूरजभान रिछारिया को दे दी। इसके बाद वह 10,000 की रिश्वत और मांग रहे हैं। जब हमने यह पैसे नहीं दिए तो हमारे 21 जून 2025 से लेकर 27 जून 2025 तक के मास्टर रोल अनुपस्थित दर्ज कर दिए, जिसकी वजह से बाकी की शेष राशि नहीं मिल पा रही है। पंकज ने इसकी शिकायत 3 बार सीएम हेल्पलाइन में भी की थी, जिसको दबाव बनाकर जबरन बंद करवा दिया गया। अब इसके बाद कलेक्टर ऑफिस में शिकायत कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। पंकज दुबे ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर खेत तालाब को खुदवाया है, लेकिन अब राशि नहीं मिलने की वजह से कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे हैं। 4 महीने से अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। वहीं संबंध में जब सहायक सचिव सूरजभान से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। रणधीर पिता को नाम का है हल्काई। कितना समय होगा खुद है? 2 साल हो गए जाने मिलो नहीं मिलो। हाँ। और गए सचिव सरपंच की लगन जा रहा है, क्या कह रहा है? अभी हाव के थे वो कछु कर नहीं रहे। चलो ठीक है। तो मेरा नाम पंकज दुबे है। मैं ग्राम देवपुरा, ग्राम पंचायत देवपुरा, तहसील मालथन, जिला सागर का निवासी हूँ। हमारी पूरी पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसका शिकार आज हम भी हो चुके हैं। हमने, आप देख सकते हैं, ये खेत तालाब योजना मनरेगा के तहत डबरी बनवाई थी, जिसकी स्वीकृत राशि 3,13,000 रुपये थी, जिसमें से हमें अभी तक 1,13,000 रुपये मिले हैं। इसके बाद इन 1,13,000 रुपये मिलने के लिए हमने जो हमारे यहाँ के सचिव हैं, सहायक सचिव, उनको 23,000 रुपये रिश्वत के रूप में दे चुके हैं। अब जब उनसे हमने मांग करी कि हमारा काम ये पूरा हो चुका है तो आप आगे की राशि और डालिए, तो उन्होंने हमसे 10,000 रुपये और मांगे हैं। हमने उनको 10,000 रुपये नहीं दिए हैं, जिसके कारण उन्होंने हमारी राशि रोक दी है। और इन्हें क्या किया है कि जो जून के लास्ट में ये काम जब बंद होने वाले होते हैं तो इन्हें 21 जून से 27 जून तक जो राशि डालनी थी उस पर इन्हें क्या किया है कि एब्सेंट डाल दी, जिससे हमारी राशि नहीं आ पाई है। इसके लिए हमने कई जगह आवेदन भी दिए हैं। हमारे यहाँ के विधानसभा के जो माननीय मंत्री जी, विधायक जी हैं, उनके लिए भी हमने ये आवेदन दिया हुआ है। ये आवेदन है, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि इसकी जांच होना चाहिए। इसके बाद हमने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया हुआ है कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी जांच जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा हमारी पूरी पंचायत में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इनका शिकार कई बार हो चुके हैं। अभी हमारे गाँव के ही एक रणधीर आदिवासी हैं, उनने भी हमारे यहाँ डबरी का काम करवाया हुआ है। उनको भी लगभग 2 साल हो चुके हैं, उनको 1 रुपये भी राशि नहीं मिली हुई है। ऐसे भ्रष्टाचार पूरी पंचायत में हो रहा है। अभी और एक और है, हमारे यहाँ पंचायत भवन का काम चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे सहायक सचिव हैं, उनकी खुद की हार्डवेयर की दुकान है, तो सारा सामान उनकी दुकान से आ रहा है। इसकी भी गहन जाँच होना चाहिए। तो हम आग्रह करते हैं कलेक्टर महोदय से, मंत्री जी से, कि इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए। लगभग 8 दिन के अंदर इसकी जांच होना चाहिए, नहीं तो हम फिर अपने स्तर से आंदोलन करेंगे और इसका हमें जल्द से जल्द समाधान चाहिए। धन्यवाद। तो लेके हमने 27 जुलाई 2025 को 181 पर शिकायत करी हुई थी। अभी तक हमने लगभग 78 बार 181 पर फ़ोन लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और जनपद से, हमारे यहाँ मनरेगा शाखा में हम गए थे एक दिन, तो वहाँ जनपद से क्या हुआ, हमने उनसे कहा था कि हमने जो 181 पर शिकायत लगाई, हमारी 3 महीना शिकायत लगी हुई थी, उसको अचानक बंद क्यों कर दिया गया है। तो उनने, जो हमारे वहाँ अधिकारी बैठे थे APO, उनने गाली गलौज करी है। उसकी हमारे पास प्रॉपर वीडियो भी है, वो हम दिखा भी सकते हैं। तो मंत्री जी से, कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि इसकी जल्द से जल्द जाँच करी जाए। 181 पे शिकायत करी हुई थी, तो उसमें सब इंजीनियर द्वारा जो निराकरण दिया गया है, जिनका नाम संदीप दांगी है, उनने बताया कि इसकी गहराई जो है 6 फीट है, इस वजह से हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं इसकी गहराई क्या 6 फीट है। हम ये स्पष्ट बात कहते हैं, यदि इसकी गहराई 6 फुट से 1 इंच भी ज़्यादा है तो हमें पूरी राशि चाहिए है, और यदि 6 फीट से 1 इंच भी कम है तो हमें जितनी राशि मिली उसको हम वापस करने के लिए तैयार हैं। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित।
जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है। तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।